नमस्कार साथियों, आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई से अपने जितने भी करंट अफेयर की क्वेश्चंस बनते हैं वो आज वाली क्लास में अपन कवर करेंगे और करते हैं शुरुआत। नेशनल डॉक्टर डे और उसके बाद में सी जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो अपना जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। और विश्व खेल पत्रकारिता जो दिवस है ये 2 जुलाई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त जो दिवस है ये आपके 3 जुलाई को मनाया जाता है। आप याद रखेंगे टाइगर हिल विजय दिवस और उसके साथ में स्वामी विवेकानंद जो स्मृति दिवस है ये कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को। और अंतर्राष्ट्रीय जो सहकारिता दिवस है ये 5 जुलाई को मनाया जाता है। और उसके साथ में विश्व ग्रामीण विकास दिवस और विश्व जो जूनेसिस दिवस है ये आपके 6 जुलाई को मनाया जाता है। और आप याद रखेंगे विश्व चॉकलेट जो दिवस है और उसके साथ में जो वैश्विक क्षमा दिवस है ये आपके 7 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है, हाल ही में आईबी के नए निदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं? आप इसका आंसर बताएंगे। आईबी के जो इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है उसके निदेशक हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? तो अपना जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा महेश दीक्षित को। किसको नियुक्त किया गया है? महेश दीक्षित को। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? महेश दीक्षित राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया के 97वें ग्रैंड मास्टर किसको बनाया गया है? तो आप आंसर बताएंगे इसका क्या होने वाला है। इंडिया का जो 97वें ग्रैंड मास्टर है ये किसको बनाया गया है? अपना जो सही आंसर है ये सही आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन जीपी। क्या होगा? हर्षवर्धन जीवी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, ई स्वास्थ्य धाम योजना है ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? आप याद रखेंगे साथियों, ये जो ई स्वास्थ्य धाम योजना है ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैप में देखते हैं उत्तराखंड कहां पर है। ये अपना इंडिया का मैप है और यहाँ पर है उत्तराखंड। अब याद रखेंगे उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम है और यहाँ के जो गवर्नर हैं उत्तराखंड के ये गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। हिमालयन मोलान ये आपके सामने है। ये है उत्तराखंड का राज्य पक्षी और उसके साथ में जो राज्य पशु है ये कस्तूरी मृग है, ये आपके सामने है। इसके अलावा जो विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड की 70 है और राज्यसभा सीटें 3 है और लोकसभा जो सीटें हैं उत्तराखंड की वो कितनी है? 5 है। और जिम कॉर्बोनेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क, ये गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और उसके साथ में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बोनेट नेशनल पार्क की जो स्थापना 1936 में हुई और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? उत्तराखंड में। और गंगोत्री नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1989 में उत्तराकाशी में हुई। और 5210 किलोग्राम का जो पारद जो शिवालिंग है ये कहाँ पर स्थापित किया गया? उत्तराखंड के हरिद्वार में। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी मदरसा बोर्ड को हटाने की घोषणा की है। और एविएशन प्रमोशन जो बेस्ट स्टेट अवार्ड है ये कौन से राज्य को दिया गया है? उत्तराखंड राज्य को दिया गया है। और शारदा नदी कॉरिडोर की जो नींव है ये कहाँ रखी गई है? उत्तराखंड में। और इसकी जो लागत आएगी ये 3300 करोड़ की इसकी शारदा जो नदी कॉरिडोर है उसकी लागत आएगी। आप याद रखेंगे उत्तराखंड ने फरवरी 2026 तक 1 गीगावाट 1000+ मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का ऐतिहासिक जो आंकड़ा है ये कौन सी राज्य सरकार ने पार कर लिया है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। और इस वास्ते धाम पोर्टल उत्तराखंड ने शुरू किया है। और उत्तराखंड का राज्य जो पक्षी है कस्तूरी मृग है। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया गया है? तो कौन सा अपना सही उत्तर हो जाएगा? आप इसमें से राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा इसमें। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक जो शिक्षा प्राधिकरण है कौन सा? जो अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण है ये किसने शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड सरकार ने। कौन सी सरकार ने? उत्तराखंड सरकार ने। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने मलेशिया में अपना उच्चायुक्त सोमनाथ घोष को नियुक्त किया है? ये आपके सामने कौन है? सोमनाथ घोष हैं और मलेशिया में इनको क्या बनाया गया है? उच्चायुक्त
बनाया गया है। तो कौन से देश की राज्य सरकार ने? तो अपने भारत देश की सरकार ने। कौन से देश की? भारत देश की सरकार ने अभी हाल ही में मलेशिया में अपना उच्चायुक्त सोमनाथ घोष को नियुक्त किया गया है। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में किसी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख है, ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तेजविंदर सिंह को। किसको? तेजविंदर सिंह को। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? तेजविंदर सिंह को। क्या होगा? तेजविंदर सिंह, ये आपके सामने है। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? तेजविंदर सिंह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर सिक्योरिटी कोर्स किसने लॉन्च किया है? कौन सा कोर्स है? कोर्स का क्या नाम है? साइबर सिक्योरिटी कोर्स। तो ये किसने लॉन्च किया है? अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी कानपुर ने। किसने लॉन्च किया है? आईआईटी कानपुर ने साइबर सिक्योरिटी कोर्स है ये लॉन्च किया है। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? आईआईटी कानपुर। अगला क्वेश्चन अपना है, भारत की पहली एकीकृत जो सीसीयूएस फील्ड प्रयोगशाला ये किसने शुरू की है? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी मुंबई ने। क्या होगा? आईआईटी मुंबई इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने जलवायु और भौगोलिक डेटा के आधार पर डेंगू के जोखिम का आकलन करने के लिए क्लाइमेट मॉडल विकसित किया है? तो जो क्लाइमेट जो मॉडल है ये किस आईआईटी संस्था ने विकसित किया है? तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी खड़गपुर ने। क्या होगा? आईआईटी खड़गपुर ने क्लाइमेट मॉडल को विकसित किया है। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 का जो आयोजन हुआ है उसका जो किदाम्बी श्रीकांत ने एक पदक जीता है उस पदक का क्या नाम है? तो रजत पदक। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक इन्होंने जीता है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा कि यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में जो किदाम्बी श्रीकांत ने पदक जीता है वो कौन सा पदक है? रजत पदक है। अगला अपना क्वेश्चन है, लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है ये कौन सा है? तो तमिलनाडु है। सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? तमिलनाडु। तमिलनाडु में सर्वाधिक लौंग का उत्पादन होता है। राइट आंसर तमिलनाडु। और अभी हाल ही में सी फूड एक्सपो भारत 2026 का जो आयोजन है ये आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये भी आपके कहां पर हुआ है? तमिलनाडु में। राइट आंसर तमिलनाडु। आगे बढ़ेंगे, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सी जोसेफ विजयन है और राजेंद्र सिंह विश्वनाथ यहाँ के क्या है? गवर्नर है। लौंग का सबसे जो बड़ा उत्पादक है ये कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। और यहाँ के जो राज्य पशु है नीलगिरी तहर है। सर्वाधिक रामसर साइट कौन से राज्य में है? 20 रामसर साइट है कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। और इसके बाद में 12 जो रामसर साइट है ये कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। आप याद रखेंगे मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में है और मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में और मन्नार की खाड़ी समुद्री जो नेशनल पार्क है ये भी कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। और जो गुइडी नेशनल पार्क है ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। और अभी जो 2025 में समुद्री मछली उत्पादन जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, शीर्ष पर रहा है, जो राज्य शीर्ष पर आए वो कौन सा है? तमिलनाडु है। और सिंगापेन जो योजना है ये कहाँ पर शुरू की गई है? महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक महिला पुलिस की यूनिट तैयार की गई है, उसको सिंगापेन कहते हैं, जिसको शेरनी भी कहते हैं। तो ये कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये तमिलनाडु में। 22 किलोमीटर मिनी सैटेलाइट विकसित किया है तमिलनाडु के विद्यार्थियों ने और शिपयार्ड ये तमिलनाडु में स्थित है। एफएओ सोइल फार्मर जो हीरो है उनको सम्मानित किया गया है वल्लुवन, जो कि कहाँ के थे? तमिलनाडु में। और दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्नितेज का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? चेन्नई में। और हाल ही में तमिलनाडु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल लगाया जाएगा। और इसके बाद में हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सहकारी जो फसल ऋण माफी की योजना को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 75,000 कर दिया। पहले कितनी थी? 50,000। और सी फूड एक्सपो 2026 का जो आयोजन है ये हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। और तमिलनाडु में भी कहाँ पे? चेन्नई में।
साथियों क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा, और आप पीडीएफ लेंगे इस क्लास की तो पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी, अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है ये जीके नगरी, कौन सा है, जीके नगरी। तो जीके नगरी पर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आप डेली क्लास को ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।